नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और सबसे पहले बात करते हैं आज की एक बड़ी खबर की। और खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर है। कोरोना संकट को लेकर आज पीएम मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई है और बैठक के बाद पीएम मोदी ने वैक्सीन को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अभी 8 वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर मिलेगी और अब वैक्सीन को लेकर लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों की तरफ से मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। तो मतलब ये कि वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर है और अब बस कुछ हफ्तों की बात है। वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। और इस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि अब पीएम ने भी इस बात का भरोसा दिया है कि अब लंबा इंतजार वैक्सीन को लेकर नहीं करना पड़ेगा और अब चंद हफ्तों की बात है और उसके बाद जैसे ही अप्रूवल मिलेगा वैक्सीन की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे शुरू होती है वैक्सीनेशन की, अगर इसको आप आसान भाषा में डिटेल में हमारे दर्शकों को समझा पाएं। बिल्कुल, देखिए, हम जानते ही हैं कि इस वक्त फेज 3 ह्यूमन ट्रायल्स में इस वक्त हमारे जो वैक्सीन्स हैं वो चल रही हैं और जैसे ही ये फेज 3 ट्रायल के नतीजे सामने आते हैं, सभी कंपनियों को एक बार आपको गवर्नमेंट को अपना डेटा सबमिट करना होता है, रेगुलेटरी बॉडी को, और उनसे परमिशन लेनी होती है कि हमने जो ये ट्रायल्स किए हैं इनके ये नतीजे हैं। अब अगर आपको ये वैक्सीन अच्छी लग रही है तो आप इसे सार्वजनिक कर दीजिए। उसी के लिए अब बात चल रही है कि इमरजेंसी अप्रूवल दिया जाएगा, तो गवर्नमेंट जल्दी इसको एक्सपेडाइट करेगी पूरे प्रोसेस को, ताकि जल्दी से ये वैक्सीन आ सके। फिर वही अब एक बार ये वैक्सीन उत्पादन जो होगा वो सरकार तक पहुंचेगा, केंद्र सरकार पर पहुंचेगा और फिर केंद्र सरकार उसको राज्य सरकारों को देगी। वहां से ये वैक्सीन जो है फिर कोल्ड चेन के द्वारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स तक पहुंचेंगी और वहां से ब्लॉक लेवल तक पहुंचेगी। तो ये वैक्सीन की पूरी एक चेन है, एक प्रक्रिया है जो चलेगी। एक बार अप्रूवल होने के बाद ये वहां से लेकर के कैसे केंद्र से राज्यों तक पहुंचेगी और राज्यों से जो हाशिए पे बैठा व्यक्ति है वहां तक ये वैक्सीन कैसे पहुंचनी है, उसका पूरा ढांचा भी तैयार कर लिया गया है और इसको चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि जैसे कि आपने अभी देखा है, पहले जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आर्मी पर्सनल्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो पहले से बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनका इम्यूनिटी लेवल कम है, पहले उन लोगों को चिन्हित किया गया है। पहले चरण में उन लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी और फिर उम्मीद की जा रही है कि ये वैक्सीन मार्केट में भी आएगी आने वाले समय में और लोगों तक भी पहुंचाई जाएगी, ताकि हमारी देश की जो ज्यादा से ज्यादा जनता है वो कोरोना से वैक्सीनेट हो सके। वहीं आप जानते हैं कि सरकार ने भी ये बात बोली है कि हम सारी प्रजा को वैक्सीन लगाने का नहीं सोच रहे हैं। हाँ। हम इस वक्त इस बात पर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं कि हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे तोड़ें और उसी लिए पहले ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया, उनको प्राथमिकता पे रखा जिन हमें ज्यादा डर है, कोरोना फैलने का अंदेशा ज्यादा है, तो पहले उनको चिन्हित किया जा रहा है। और अब आप देख ही रहे हैं कि एक तरफ जहां ब्रिटेन ने सबने दिया है कि वैक्सीन लगेगी, तो भारत में भी लगातार। ठीक है मैम, आपने बहुत सही बात कही है। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं मैम, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब ये चीजें ऑलमोस्ट तस्वीर साफ है कि पहले वैक्सीन किसको दी जाएगी। तो जो पहले जिनका नाम है उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो बीमार लोग हैं, उनको दिया जाएगा। तो ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर की पहचान तो बहुत आसान है, फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं उनकी पहचान आसान है, बुजुर्ग की पहचान भी आसान है, लेकिन जो एक बड़ा क्रिटिकल सेगमेंट है वो है बीमार लोगों का, कि जो रिस्की लोग हैं, जो क्रिटिकल लोग हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई डायबिटीज का पेशेंट है या कोई किडनी का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, जब उनको वैक्सीन दी जाएगी तो क्या उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट देखी जाएगी? मतलब इसके लिए उन लोगों को क्या तैयारी करके रखनी चाहिए? मतलब जो बीमार लोग हैं जब वो वैक्सीन लेंगे, क्या उनको लेटेस्ट रिपोर्ट अपने पास रखना चाहिए और वो देखने के बाद उनको वैक्सीनेट किया जाएगा? क्या है प्रक्रिया उनके लिए? देखिए, कहीं ना कहीं वेबसाइट्स होंगे जिनके ऊपर आपको अपना, सॉरी थोड़ा खराश हो गया, जिसमें आपको अपना जो है
डेटा सबमिट करना होगा कि अगर आपको पहले से डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कुछ है तो आप वो डेटा दीजिए और उसके बाद फिर उसका आकलन होगा। तो कई सारे वेबसाइट्स अभी गवर्नमेंट के आएँगे जिसके ऊपर आप अपना आवेदन दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पहले से बीमार हैं तो आपके पास ऑब्वियसली उसके पर्चे वगैरह सब होंगे, जो आप दे सकते हैं और जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या आप सही कैंडिडेट हैं या नहीं हैं। ठीक बात है। आखिरी सवाल मैम आपसे मेरा कि आपके हिसाब से अगर टारगेटेड लोगों को ही वैक्सीन पहुंचाने की पहले बात हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इससे चेन टूट जाएगा कोरोना का, तो आपके हिसाब से टारगेटेड लोगों तक वैक्सीन पहुंचने में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, अभी आने वाले समय में अगर देखा जाए तो 1 से 2 या 3 महीने अभी 2-3 महीने अभी लगेंगे, जो हमारा टारगेटेड ग्रुप है, उसी को वैक्सीन देने में। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ये बात बोली है कि जून-जुलाई तक वो 30 करोड़ लोगों को जिनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको वैक्सीनेट करेंगे। वहीं हम ये भी अनुमान लगा के चल रहे हैं कि जून-जुलाई से पहले मार्केट में भी ये वैक्सीन आने की संभावनाएँ दिखती हैं, जिस तरह से एस्ट्राज़ेनेका ने भी बोला है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने भी बोला है कि आने वाले समय में ये वैक्सीन मार्केट में भी आएगी। तो उम्मीद की जा रही है कि मार्च-अप्रैल के बाद से जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होना शुरू हो जाएँगे और एक जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको तोड़ने में हम कहीं न कहीं सफल होंगे, जिससे कि हम संक्रमण पर समय से लगाम लगा सकें। ठीक है, ओके, जी। बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वैक्सीन के ऊपर डिटेल में जानकारी देने के लिए।